करते हैं CVS का टॉपिक। हाइपरटेंशन में कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं। ये डायरेटिक्स है, सिम्पैथोप्लेजिक्स है, वेसोडाइलेटर्स हैं, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है और रेनिन इनहिबिटर्स। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे तो साथ साथ ही आपको ये चार्ट भी याद हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न दिस चार्ट। डायरेटिक्स का अलग से चैप्टर है तो हम स्टार्ट करेंगे इसमें सिम्पैथोप्लेजिक्स से। तो इसमें सिम्पैथोप्लेजिक्स में क्या आ जाता है, सबसे पहले बेरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स आ जाते हैं, वेरेट्रम एल्कलॉइड्स आ जाता है। वेरेट्रम एल्कलॉइड्स क्या करते हैं कि बेरोरिसेप्टर की सेंसिटिविटी क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सिम्पैथिक आउटफ्लो है वो डिक्रीज़ होता है और एट द एंड बीपी कम हो जाता है। सो इट इज़ यूज्ड इन हाइपरटेंशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। जो सिम्पैथोप्लेजिक्स जो CNS पे एक्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्लोनिडिल और मिथाइल डोपा। ठीक है, क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा है। क्लोनिडिन जो है ये अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जो क्लोनिडिन है इसका आता है, इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि जो क्लोनिडिन है जब इसकी हम मतलब क्लोनिडिन हम कंटिन्यूसली दे रहे होते हैं, जब हम इसको देना सडनली जो है हम स्टॉप कर देते हैं तो इससे क्या होता है, रिबाउंड हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हम जब सडनली इसकी स्टॉप कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या होता है, रिबाउंड हाइपोटेंशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो मिथाइल डोपा है ये क्या करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करती है, किडनी के फंक्शन को प्रोटेक्ट करती है और प्रेगनेंसी में हम ये ड्रग देते हैं। इसके बाद मिथाइल डोपा पॉजिटिव कूम स्ट्रेस देती है और इसके एडवर्स इफेक्ट याद रखना है कि सिडेशन, ये दोनों सिडेशन करवाते हैं, हेल्यूसिनेशंस करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मिथाइल डोपा के बारे में बात है कि ये प्रो ड्रग है। ठीक है, प्रो ड्रग मीन्स ये मेन ड्रग है इस क्लास का। ठीक है, जो CNS पे एक्ट करता है। ठीक है, ये प्रो ड्रग है और ये ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है और कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल नोरएपिनेफ्रिन में। ठीक है, बस ये बातें इसके बारे में याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है, अच्छा उसके बाद क्लोनिडिन रिबाउंड हाइपोटेंशन में याद रखना है MCQ के लिए कि हम इसमें देते हैं फेंटोलामीन। ठीक है, रिबाउंड हाइपोटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हम अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं फेंटोलामीन। ठीक है, आगे गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स में सिर्फ नाम याद करने हैं, हेक्सामेथोनियम और ट्राइमेथाफिन। उसके बाद आ जाता है पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स, जिसमें जो स्टोर्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर के स्टोर्स हैं उसको रेजरपिन ब्लॉक करती हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ है उसे ग्वानिथाइडीन और ग्वानेड्रल जो है ये ब्लॉक करते हैं। ये हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वही है और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सीवियर इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या करते हैं कि ये ऑक्टापेन जो है ये फॉर्मेशन करते हैं उसकी। ऑक्टापेन क्या है, ये एक फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, ऑक्टापेन की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ऑक्टापेन और नोरएपिनेफ्रिन जो है वेसिकल में स्टोर हो जाता है। जब सिंपैथेटिक नर्व इम्पल्स आती है तो ये रिलीज़ होते हैं और क्या करता है, एड्रीनो रिसेप्टर रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगले सिम्पैथोप्लेजिक्स की लास्ट क्लास आ जाती है एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स में सबसे पहले अल्फ़ा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, PDT, प्राजोसिन, डॉक्सासोसिन और टेराजोसिन। ठीक है, ये अल्फ़ा सेलेक्टिव, ठीक है, ये अल्फ़ा सेलेक्टिव हैं, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स हैं। ठीक है, इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस और वीनस रिटर्न दोनों को डिक्रीज़ करती है ये ड्रग्स। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है, ये UQ है। ठीक है, अब अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो सिलेक्टिव हैं वो यूज़ होता है, जो नॉन सेलेक्टिव हैं दे आर नॉट यूज हाइपरटेंशन में क्योंकि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाते हैं। ठीक है, जिसमें फेंटोलामीन और फिनॉक्सीबेंजामीन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बात है कि जो अल्फ़ा ये हैं अल्फ़ा सेलेक्टिव है, अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव, ये क्या करते हैं, ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवाते हैं। इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स हैं प्रोस्टेट में उसकी रिलैक्सेशन करवाते हैं। सो इन शॉर्ट दे आर यूज्ड इन बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। ठीक है, सिम्पैथोप्लेजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने बेरोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स किए हैं। उसके बाद मेन हमने CNS पे जो एक्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोनिडिन, मिथाइल डोपा। ठीक है, उसके बाद गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व टर्मिनल्स और एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अच्छा, एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स में बीटा ब्लॉकर्स भी आ जाते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स हमने कर लिया, बीटा ब्लॉकर्स में प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल ये सारे आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ करते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर का क्या था, वो वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर रहे थे। जो बीटा ब्लॉकर है ये कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ करते हैं।
लेकिन जब ये हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाए तो ये इसका क्या होता है कि ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। आगे वेज़ोडाइलेटर्स आ जाता है। वेज़ोडाइलेटर्स में सबसे पहले आ जाता है, हमने सिम्पैथोप्लेजिक्स सारे कर लिए, अब हम करेंगे वेज़ोडाइलेटर्स, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये डायरेटिक्स का आगे अलग से चैप्टर करेंगे, सिम्पैथोप्लेजिक्स हमने कर लिया, अब हम आते हैं वेज़ोडाइलेटर्स पे।